वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं मतलब कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में बदलते हैं। तो हमको सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हम सीखेंगे। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है पार्टनर्स का तो कोई पार्टनर गेन करता है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो या तो पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होगा या फिर पार्टनर्स गेन करेंगे। तो बात करें अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और वही बात करें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए हम इस पूरे चैप्टर में हम पहला वाला फॉर्मूला जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव में रहेगा, वो नंबर पॉजिटिव में रहेगा, या फिर कुछ नंबर या कुछ फ्रैक्शन जो होंगे वो नेगेटिव में होंगे। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये आपको ये समझ जाना है कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो हो जाएगा गेनिंग रेशियो। देखिए नेगेटिव में क्यों आएगा, नेगेटिव को हम क्यों बोल रहे हैं गेनिंग रेशियो, क्योंकि फॉर्मूला जो है हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो रहता है। इससे जो भी पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइसिंग ही रेशियो रहेगा, और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा, और नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वो गेनिंग रेशियो है। तो हम अगर देखिए हमको क्वेश्चन से ये भी नहीं समझ आएगा कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा सेक्रीफाइसिंग आएगा और कौन सा गेनिंग आएगा। इस वजह से हमको दोनों में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, और हम अक्सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही इस्तेमाल करते हैं और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, ये अपना प्रॉफिट जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली कर रहे हैं। तो बात करें ओल्ड रेशियो की, अगर ए और बी के ओल्ड रेशियो की अगर हम बात करें, ओल्ड रेशियो की बात करें ए और बी की, तो यहाँ पर है 2:1। और वही अगर न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो इनका हो जाएगा 1:1, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। A इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो ए का देखेंगे तो ये 2/3 है, और उसमें माइनस कर देंगे न्यू रेशियो 1/2। देखिए किसी को अगर वो डाउट हो ये 2/3 कैसे आ रहा है, तो 2:1 है, मतलब कि 2:1 क्या हो जाएगा, टोटल ए का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। बात करें वही बी का, तो बी का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। टोटल कितना पार्ट है 2 + 1 3, तो 2/3 ए का है और बी का 1/3। वैसे ही अगर न्यू रेशियो को देखें तो ये टोटल 1 + 1 हो जाएगा 2, इसलिए 1/2 है ए का और बी का भी 1/2 है। ठीक, अब उसके बाद बी का जो है, बी का ओल्ड रेशियो है 1/2 है, और 1/3 है, 1/3 है। बी का जो रेशियो है वो है ओल्ड रेशियो 1/3 है, 1/3, और न्यू रेशियो है 1/2। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 3, तो 4 - 3 हो जाएगा 1/6।
वैसे ही हम इसका 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 6, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और 3 इंटू 1 हो जाएगा -3 और यहाँ पर आ रहा है -1/6। देखिए पॉजिटिव में आ रहा है 1/6। हम ये फॉर्मूला जो लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वो सेक्रीफाइसिंग का है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये 1/6 जो है वो है सेक्रीफाइस कर रहा है और -1/6 जो है ये गेन कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो है ए जो है वो 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है 1/6 गेन कर रहा है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आयुष एंड आस्था आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो पहले इक्वल में अपना प्रॉफिट शेयर बांटते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आयुष और आस्था, इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है इक्वली का मतलब 1/2 और 1/2। On 1st April 2018, they decided to share profit and loss in the ratio 4:3। तो अब इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ये हो गया 4:3 और 4 और 3 हो जाएगा 7, इसलिए 4/7 और ये 3/7। हमको निकालना है कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे आयुष लिखेंगे, आयुष का ओल्ड रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो है 1/2 और न्यू रेशियो है 4/7। तो 1/2 माइनस हो जाएगा 4/7। दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 14 और वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 1 हो जाएगा 7 और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर -8 आ जाएगा और ये 7 - 8 हो जाएगा -1/14। और अगर ये माइनस में आ रहा है मतलब कि ये जो आयुष है वो गेन कर रहा है। और आशा का ओल्ड रेशियो है 1/2, इसमें माइनस होगा न्यू रेशियो 3/7। दोनों का एलसीएम आएगा 14 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 1 सा 7 और 2 3 सा 6। 7 - 6 इज इक्वल टू 1/14। ये हो जाएगा, पॉजिटिव आया इसलिए ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो आयुष आ जाएगा गेन और आशा आ जाएगा सेक्रीफाइस। देखिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है, जैसे कि दो पार्टनर हैं तो कोई ना कोई एक गेन करेगा और कोई दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। मान के चलिए 3 पार्टनर है तो हो सकता है 2 पार्टनर गेन करे, एक सेक्रीफाइस करे, या फिर ऐसा हो सकता है 2 गेन करे, एक सेक्रीफाइस करे। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तीनों ही पार्टनर्स गेन हो रहे हैं या तीनों ही पार्टनर्स सेक्रीफाइस हो रहे हैं। अगर ऐसा आपका आंसर आ रहा है मतलब कि आप गलत बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि 3 पार्टनर हैं और एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अपने प्रॉफिट रेशियो को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और या कोई ना कोई गेन करेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, A, B, C are equal partner in a firm. It is now agreed that they will share the future profit in the ratio 3:2:1. Calculate the sacrificing ratio and gaining ratio of the different partners. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले इनका जो रेशियो था वो इक्वल था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो A, B और C। ओल्ड रेशियो इक्वल था मतलब ये होगा 1:1:1 और इसी को हम क्या बोलेंगे 1/3 और 1/3। डिनोमिनेटर में 3 कैसे आ रहा है तो टोटल कितने भाग है 1 2 और ये 3 है ना, 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 हो रहा है, तो 1/3 1/3 1/3। और अभी न्यू रेशियो इनका जो है वो 3:2:1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू रेशियो 3:2:1
और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5 और 5 + 1 6, तो 3/6, 2/6, 1/6। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ sacrificing and gaining रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का। ए का ओल्ड रेशियो है 1/3, बी का भी ओल्ड रेशियो 1/3 है, सी का भी ओल्ड रेशियो है 1/3, और ए का न्यू रेशियो है 3/6, बी का न्यू रेशियो है 2/6, सी का न्यू रेशियो है ये 1/1 नहीं, ये 1/6 होगा, तो ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6 आएगा। अब देखिए 6 आया है, 3 को 6 बनाने के लिए हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 1 × 2 हो जाएगा 2, और 6 को 6 बनाने के लिए इंटू 1 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 1, तो 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आएगा 2 - 3 हो जाएगा -1/6, और माइनस में आ रहा है मतलब कि ये गेन कर रहा है। और B का है, दोनों का एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। अब 6 बनाना है 3 को तो इंटू 2, तो ऊपर भी इंटू 2, 1 × 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पर 6 को 6 बनाना है तो इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। यहाँ पर 0/6, 0/6 का मतलब ये होता है कि ना ही इसको गेन हो रहा है ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद C का देखिए, C का एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर इसको 6 बनाना है तो इंटू 2, तो ऊपर भी इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा। 6 को 6 बनाना है तो इंटू 1, तो 1 × 1, 2 - 1 हो जाएगा 1/6, और ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि A जो है वो गेन कर रहा है, B ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, और C जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। They decided to share the profit and losses in the ratio 2:2:1। इनका ये न्यू रेशियो है, नया रेशियो। On 1st April 2018 onwards, determine partners gaining and sacrificing ratio। ओल्ड रेशियो पार्टनर का ये एक्स वाई जेड। एक्स का जो रेशियो है ये है 3:, वाई का है 2 और जेड का है 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/6, 2/6, 1/6, और जो न्यू रेशियो है वो है 2:2:1, 2:2:1, मतलब कि ये हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। अब हमको निकालना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर x, y और z। x का ओल्ड रेशियो है 3/6, y का ओल्ड रेशियो है 2/6, z का ओल्ड रेशियो है 1/6, और इसमें न्यू रेशियो माइनस करेंगे 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/, यहाँ पर फिर से गलती हो गया, यहाँ 1/5 आएगा, 1/5, ठीक। अब दोनों का एलसीएम आएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 6 2 12, तो ये आ जाएगा 33/30, और ये पॉजिटिव में आ रहा है मतलब कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है x। उसके बाद सेकंड का है एलसीएम 6 और 5 का 30, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 10 और 6 2 12, तो यहाँ आ रहा है -2,
यहाँ पर आ रहा है -2/30 और माइनस में आ रहा है मतलब कि ये गेन हो रहा है। देखिए यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो कि आगे z का क्या आंसर आएगा। कैसे यार, समझना बात को, x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30 और 3 पार्टनर है, दूसरा पार्टनर कितना गेन कर रहा है 2/30। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है z जो है वो भी गेन कर रहा होगा 1/30 गेन कर रहा होगा। देख लेना, क्योंकि एक ही यही बस एकलौता जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और -2/30 y गेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि -1/30 z का आएगा और 1/30 z गेन करेगा। देखिए तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 जा 5 और ये 6, ये आ जाएगा -1/30 और माइनस आ रहा है इसलिए ये भी गेन कर रहा है। ठीक है, तो x यहाँ पर सेक्रीफाइस किया और y और z गेन किए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहन सोहन रोहन आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और ये डिसाइड किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का। इक्वली मतलब कि 1:1:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो मेड बाय द पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं यहां पर, मोहन सोहन और रोहन का। तो मोहन का जो है ये मोहन का 2:2, सोहन का 2:2, रोहन का 1, मतलब 2:2:1। और इसको हम लिखेंगे 2/5, 2/5, 1/5। और इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ये इक्वली बांट रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/3:1/3:1/3। अब हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। यहां पर हम लिखेंगे मोहन सोहन रोहन। मोहन का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5, सोहन का ओल्ड रेशियो है 2/5, रोहन का ओल्ड रेशियो है 1/5। इसमें माइनस करेंगे न्यू रेशियो, ये 1/3, सोहन का भी माइनस करेंगे 1/3 और रोहन का भी माइनस होगा 1/3। अब देखिए दोनों का एलसीएम 5 का और 3 का एलसीएम आएगा 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, तो ये हो गया 1/15 और ये पॉजिटिव में आ रहा है मतलब कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद सोहन का है एलसीएम आएगा 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 - 5 होगा 1/15, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखिए तीसरे का आप पता लगा सकते हैं, मोहन और सोहन टोटल 3 पार्टनर हैं, मोहन और सोहन सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/15 और 1/15 दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और रोहन लास्ट पार्टनर बचा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है ये गेन कर रहा होगा और ये 2/15 गेन कर रहा होगा। देखते हैं इसको, इसका क्या आंसर आता है। तो दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पर 5 और 3 का 15, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये आएगा -2/15। तो 3 - 5 -2 हुआ और -2/15 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के, जिसमें कि हमको ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना था और हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए जो सेक्रीफाइसिंग होता था, जो पॉजिटिव नंबर आते थे वो सेक्रीफाइसिंग होते थे और जो नेगेटिव नंबर आ रहे थे वो गेनिंग रेशियो थे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा।
अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपका 12th में बहुत अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके।